हाय एवरीवन, आज 3 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत किसने की है? हु हैज़ स्टार्टेड इनोवेशन मिशन पंजाब? तो सही उत्तर है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। क्यों किया है इस मिशन इन्वेस्टमेंट मिशन पंजाब की शुरुआत? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं और चंडीगढ़ राजधानी है। और वर्तमान में गवर्नर बने हैं एडिशनल चार्ज जिन्हें मिला है पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित को। और आपको बता दूं, रिसेंटली पंजाब सरकार ने अपने कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बनाया है। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आई एम नो मसीहा पुस्तक, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, किनकी ऑटोबायोग्राफी है? आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 का कौन सा संस्करण कजाकिस्तान में शुरू हुआ है? तो सही उत्तर इसका 5वां संस्करण है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और यहाँ पर काजिंद में 21 शो कर रहा है, ईयर 2021 को शो कर रहा है। और इस बार 5वां संस्करण शुरू हुआ है काजिंद 21, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान देश के बीच। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई देश है जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। करेंसी है कजाकिस्तान तेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन परमानन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली FSSAI द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन परमानन यानी सर्टिफिकेशन से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया। और इस तरह से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पांचवा रेलवे स्टेशन बना है जिन्हें ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है FSSAI के द्वारा। रेल यात्रियों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए यह सर्टिफिकेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है। वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो रिप्लेस इन्होंने किया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट, हाल ही में FSSAI ने किसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है? तो सही उत्तर है इंदौर को दिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंदौर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। इंदौर की 56 दुकान और सराफा चौपट्टी की मशहूर ईस्ट स्ट्रीट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, आपको पता ही होगा। और इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी FSSAI की स्थापना 2011 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं रीता तेवटिया हैं वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक पहल इनिशिएटिव किसने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है मनोज सिन्हा ने, जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की भारत की महीने भर की अध्यक्षता कब समाप्त हुई है? तो सही उत्तर है 31 अगस्त 2021 को समाप्त हुई है, जो एक महीने के लिए थी। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने की एक महीने के लिए, जो समाप्त हुआ है 31 अगस्त 2021 को। भारत वर्तमान में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का गैर अस्थायी सदस्य है। और आपको पता ही होगा कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल हर 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, यानी हर 2 साल में चेंज होते हैं अस्थायी सदस्य। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और स्थापना 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार 2 के बाद की गई थी। यूएनओ का मेन अंग है, प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो सही उत्तर है इसे लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने हिम तेंदुए को राज्य पशु के रूप में घोषित किया है। और साथ ही साथ काली गर्दन वाली क्रेन, जो कि एक पक्षी है, को राज्य की पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। और अब लद्दाख का राज्य के पशु बन गया है इस तरह से हिम तेंदुआ, और राज्य के पक्षी बन गया है काली गर्दन वाली क्रेन। और आपको पता होगा कि हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम इसका है पैंथेरा यूनिका। वहीं क्रेन पक्षी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है ग्रस निक्रीकोलिस। रिसेंटली लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर खोला गया है, का उद्घाटन किया गया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण कर दिया है। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2019 में अस्तित्व में आया, जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जिलों की संख्या 2 है लद्दाख में और राजधानी लेह है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है पंकज कुमार सिंह बने हैं, जो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्हें बनाया गया है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। इन्होंने एसएस देसवाल की जगह ली है, जिन्हें बीएसएफ का एडिशनल चार्ज मिला था एसएस देसवाल को। बीएसएफ का गठन यानी इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अंटो डेथ। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई अम्ब्रेला इकाई एनयूई पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है, समिति का निर्माण किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है इसके अध्यक्ष होंगे पी वासुदेवन। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई पर सिफारिश देने के लिए, राय देने के लिए एक समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्ष होंगे पी वासुदेवन। 5 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष होंगे पी वासुदेवन। आरबीआई जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना कोलकाता में की गई थी 1 अप्रैल 1965 में, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, एमडी पात्रा, एमके जैन,
टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है यानी न्यूट्री गार्डन का स्मृति ईरानी ने किया है। स्मृति जुबिन ईरानी जो वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 प्रतिस्पर्धा, ये कैटेगरी आपको याद रखना है। F56 कैटेगरी डिस्कस थ्रो में कैटेगरी है F56 स्पर्धा में योगेश कथपुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर इसका होगा, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, जिसे हिंदी में रजत पदक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। योगेश कथपुनिया भारतीय पैरा एथलीट हैं और वह दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद T63 जो कैटेगरी है स्पर्धा में भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद यानी हाई जंप T63 स्पर्धा में भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता है। और शरद कुमार बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर से हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड। टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। इस गीत को इन्होंने लिखा है, साथ साथ इन्होंने गाया भी है। और संजीव सिंह है एक दिव्यांग क्रिकेटर। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का मोटो क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का मैस्कॉट शुभंकर सोमाइटी है। नेक्स्ट है, फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स हुआ था, कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था और इटली के रोम शहर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो सही उत्तर है, इन्होंने जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप T64 स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और भारतीय एथलीट प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के नोएडा से बिलोंग करते हैं। और आपको पता होगा कि टोक्यो 2 प्रकार का होता है, समर ओलंपिक 2 प्रकार का होता है, एक पैरा एक नॉर्मल। पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है और जो फिजिकल रूप से फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, जो हैंडीकैप्ड नहीं रहते हैं, उन लोग के लिए ओलंपिक होता है। और पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। इसी तरह विंटर ओलंपिक भी 2 प्रकार का होता है, उसमें पैरा खिलाड़ी भाग लेते हैं और नॉर्मल खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय चक्का फेंक पैरा एथलीट विनोद कुमार के मेडल को रोक दिया गया, होल्ड करके रखा गया है। तो आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता था जिसको होल्ड करके रखा गया है? तो इसका सही उत्तर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आपको पता ही होगा विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चक्का फेंक स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनकी जो पदक है उसको होल्ड करके रखा है। विनोद कुमार की दिव्यांगता यानी दिव्यांगता जो सर्टिफिकेशन है उस पर विरोध के बाद इनके ब्रॉन्ज मेडल को अभी के लिए होल्ड करके रखा गया है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।